एक बार की बात है, एक बार एक अध्यापक अपने संपन्न शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। शिष्य को मजाक सूझी क्योंकि उसको रास्ते में एक गरीब मजदूर के जूते दिखाई दिए। गुरुजी से उसने कहा, गुरुजी हम इसके जूते को छुपा देते तो कितना मज़ा आता। देखते हैं कि मजदूर पे इसका क्या असर पड़ता है। अब तो उसको मजाक सूझ रही थी, लेकिन गुरुजी ने कहा कि गरीब इंसान के साथ इतना भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और देखते हैं कि इस पे गरीब का क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने वैसा ही किया। जैसे ही मजदूर अपना काम करके घर लौटा और उसने अपने पाँव में जूते डाला तो उसको कुछ कठोर सा महसूस हुआ। उसके अंदर हाथ डाला तो उसको कुछ सिक्के दिखाई दिए। वह थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। आसपास किसी को देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। वापस उसने दूसरे पैर अपने जूते में डाला और वापस उसको कुछ सिक्के दिखाई दिए। अब दोनों जूतों के सिक्कों को हाथ में रखा और प्रभु की तरफ इशारा किया, हे प्रभु, पता नहीं किस भले मनुष्य ने यह सिक्के मेरे जूते में छुपाए हैं, लेकिन जिसने भी छुपाए हैं उसको मेरी दुआ है ताकि इन पैसों से मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ खाना और दवाइयाँ ला सकूँगा। और इतना बोलकर वह चला गया। इस बात को शिष्य और अध्यापक दोनों सुन रहे थे। अब अध्यापक ने शिष्य से पूछा कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम कैसा महसूस हुआ, तुम्हारे पहले वाली मजाक या मेरी यह तरीका। तो उसने कहा कि गुरुजी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अब मुझे समझ आ गया कि सच्ची खुशी किस चीज़ में है। जब हम किसी की मजाक उड़ाते हैं तो हमें कुछ पल का आनंद मिलता है, लेकिन इससे हमें बद्दुआ मिलती है। अगर हम किसी की मुश्किल परिस्थिति में मदद करते हैं तो हमें दुआ मिलती है। तो दोस्तों, आप भी करिए कुछ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा। फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी की दुआ कितना भी करोड़ों रुपया लगा के हम नहीं खरीद सकते हैं दोस्तों, इसलिए किसी की दुआ लेने का प्रयास कीजिए, गरीब आदमी की मदद करने का प्रयास कीजिए, किसी की बद्दुआ ना लीजिए। जय हिंद दोस्तों।